या बाय करना चाहिए निफ्टी का 17,500 का कॉल। सामने 6 जनवरी का 17,500 का इन द मनी कॉल डिस्कस होता हुआ दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन पर। 171 रुपए का प्राइस है, इस पर ध्यान दीजिए डायरेक्ट साहब। साथ ही साथ जरा 4-5 इंडिसेस दिखा दीजिए जिससे हमारे दर्शक समझ पाएं कि कितना जबरदस्त मोमेंटम है, और साथ ही साथ लेके आइए एडवांस डिक्लाइन रेशियो का चार्ट। आपके सामने आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स है निफ्टी बैंक 2.3%। याद कीजिए कब आपको ये बढ़िया मंजर आता हुआ दिखा हो, लेकिन बहुत समय बाद आपको ये मूव दिख रहा है। 4 गुना आपको एडवांसेस बढ़ते हुए दिखेंगे डिक्लाइंस के सामने। 4:1 का रेशियो फिलहाल स्क्रीन पर है, और सुबह से आप ये तेजी देख रहे हैं। जो पहली चीज आप आज सुबह मार्क की गई थी वो ये था कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितना जबरदस्त है। निफ्टी बैंक आपके सामने फिलहाल 2.3% ऊपर है। इसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स 2.25% ऊपर है, और निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2% है। तो बैंक्स में आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। दिन के उच्चतम लेवल पर अब आईसीआईसीआई बैंक आता हुआ 762.50। साथ ही साथ अगर आप पहले 25 काउंटर देखें बाय वैल्यू, तो 25 काउंटर बाय वैल्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 24 आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इस तरीके से आप एक ताबड़तोड़ मोमेंटम फिलहाल पहले दिन देख रहे हैं हफ्ते के। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, अब मेरे को जो दूसरी चीज़ बहुत इंप्रेस कर रही है, और मैं आई थिंक इसको 4 दिन से रीड कर रहा हूँ, और उस पर आज एक आशीष जी का समर्थन मिला था मेरे को। आशीष जी, आप यकीन मानिए, जो मैं अपनी बजट प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें रीडिंग कर रहा था, उसमें जो ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस कर रहा था वो था एलएनटी की कॉल। और आप देखिए एलएनटी की कॉल ग्रेजुअली अगर आप देखें वो करती हुई। सुबह आपने शायद एट द मनी 1920 की कॉल की बात की थी, जरा 1920 की कॉल की प्रीमियम लेके आइएगा। लेकिन अगर एक रिस्क लेना हो थोड़ा कम और बजट पे फोकस करना हो तो एलएनटी की 2000 की कॉल, मैं अभी इसकी एक्टिविटी देख रहा हूँ और इस कैंडल को कंपेयर कर रहा हूँ, 28 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। आशीष जी, आई मीन अपने डिस्क्लोजर के साथ बताइएगा कि आपका व्यू क्या है। ये तो 1920 की है, तो इन द मनी हो गई। ये 2000 की कॉल अगर मेरे को बजट पे फोकस करना है तो कैसी रहेगी बताइए। बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए वीकली चार्ट पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट एलएनटी के स्टॉक में हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि केपेक्स से रिलेटेड आज भी मैं सुबह सिंगर साहब को सुन रहा था कि प्राइवेट केपेक्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की जो संभावना है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, और उसका सबसे बढ़िया बेनिफिशियरी कोई है तो वो एलएनटी होगा। और मैं समझता हूँ 2050-2100 के लक्ष्य आपको आने वाले कुछ दिनों में एलएनटी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। आज हमने सुबह 1920 की कॉल ऑप्शन की बात की, अब वो इन द मनी हो चुकी है, तो डेफिनेटली 2000 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन पे थोड़ा पोजिशनल व्यू लेकर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। यहां पर भी मेरा ध्यान है कि स्टॉक जैसे मैंने कहा 2050-2100 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये जो कॉल है 2000 के स्ट्राइक प्राइस की, वो इस समय पे 29 रुपए पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे एक लॉन्ग लीजिए, 22 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, 50 रुपए के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मैं समझता हूं इस 2000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, तो एलएनटी ने आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, और अपने अगर आप देखें ऑल टाइम हाई क्लस्टर पे आ चुका है स्टॉक। प्रकाश सर नमस्कार, आपकी इस टाइम की कॉल क्या होगी सर? कल नमस्कार, स्टॉक जो मैंने इस वक्त चुना है बैंकिंग क्षेत्र से, कोटक महिंद्रा बैंक। स्लो मूवर लग रहा है लेकिन यही में तो स्कोप है। 1790 का स्टॉप लगाना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में। अपसाइड टारगेट 1850 के कोटक महिंद्रा बैंक बाय। जी, एक कंसेंसस ट्रेड आपके सामने बैंकिंग में आ रहा है। कंसेंसस तो अगर आप देखिए वाकई बन गया शैल जी। और देखिए ना, असित जी एचडीएफसी बैंक, प्रकाश ये राजेश जी आईसीआईसीआई बैंक दे रहे थे, आशीष ने आईसीआईसीआई बैंक दिखा, और अब कोटक महिंद्रा बैंक प्रकाश गावा सर। ओके, दैट्स गुड, इट्स अ बाय। और एक चीज़ शैल जी जो कोटक में हो रही है, और मैं शायद जो प्रकाश जी की बात पे समर्थन जाहिर करूंगा कि अगर आपको एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट पकड़ना है तो वो कोटक पकड़ी। क्यों? कोटक आज 29 नवंबर के बाद, यानी नवंबर सीरीज जब रोलोवर्स चल रहे थे उसमें इसने 20 डे मा तोड़ा था। गुरुवार को इसने 10 डे मा तोड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट लिया इसने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का, और 1812 पे अब जाके ये एग्जैक्टली अप्रोच कर रहा है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। आशीष चतुर्मोता जी, मैं आपसे यहाँ व्यू लेना चाहूंगा, क्या कोटक की कोई कॉल इसके पुलबैक को पकड़ने के लिए खेली जा सकती है क्या? आपकी राय क्या होगी, 1820 या फिर 1840 की कॉल?
और 1840 की कॉल पे मैं अपना मत जाहिर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1840 पे ही एग्जैक्टली कोटक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्लो कर रहा है। आपकी अप्रोच इस ट्रेड पर और ऑप्शन पर? बिल्कुल, तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में पोजीशन लेनी चाहिए और कोटक महिंद्रा बैंक की 1840 की कॉल एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा विकल्प होगा इस पूरे शॉर्ट कवरिंग मूव के को प्ले करने का। टेक्निकली मेरा मानना है जो 5-7 दिन का कंसोलिडेशन कोटक महिंद्रा बैंक ने निकाला है, इसके लक्ष्य कम से कम 1855-1860 के बनेंगे और जिसके चलते मेरा मानना है ये जो 40 रुपए की कॉल ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं 60 से 65 रुपए के लक्ष्य आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में दिखा सकती है। तो 1840 की कॉल ऑप्शन खरीदिए, 40-41 रुपए पे ट्रेड कर रही है, स्टॉप लॉस लगाइए 32 रुपए का और 60 से 65 रुपए के लक्ष्य इस कॉल ऑप्शन के इस अपमूव में देखने को नजर आ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। आपके सामने बैंक्स पर हो रही है, कम से कम 3 ट्रेड्स आपको सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग साइड पर हमारा पूरा का पूरा टेक्निकल पैनल, और एक चार्ट चेक जरा मेरी तरफ से। असित जी जरा जुड़िए।